एक्साइटेड को बढ़ाना है, घर घर तक पहुंचाना है। सुबह सुबह उठ के आ गए बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ, एकदम फुल एनर्जी से आए हम लोग। आयुर्वेद को पहुंचाएंगे, एक दिन आएगा आयुर्वेद का ही होगा, बोलबाला होगा पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में। जन जन को पहुंचाना है, आयुर्वेद अपनाना है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर लखनऊ में आज आयुष मंत्रालय की तरफ से बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। पीछे देखें आप, बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर बाइकर्स पहुँचे हुए हैं, एप्रन धारक पहुँचे हुए हैं और आयुर्वेद दिवस के अवसर पर इस बाइक रैली का फ्लैग ऑफ जो है वो डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु, जो कि आयुष मंत्री हैं, वो यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आप संख्या देखें लोगों की, बहुत अधिक संख्या है और यहाँ देखें तस्वीरों में, और यहाँ पे बहुत लोग उत्साहित भी हैं। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। उत्साहित हैं आप? बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत मज़ा आ रहा क्या है। नाम है? दीपक यादव। राशिद लतीफ़ सिद्दीकी। सुबह सुबह उठ के आ गए बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ, एकदम फुल एनर्जी से आए हम लोग। आयुर्वेद कहाँ से जी? हम चित्रकूट से हैं। हाँ और बाइक रैली में शामिल हो रहे हैं? हाँ, पहली बार। हाँ, कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आयुर्वेद को? खास तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। आयुर्वेद ही तो सब कुछ है। ये देखिए यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में जो है वो पुरुष और महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, और ये देखिए हेलमेट लगा के तैयार हैं, बस अब झंडा मिलने का। रन फॉर आयुर्वेद, एक्साइटेड एक्साइटेड को बढ़ाना है, घर घर तक पहुंचाना है, आयुर्वेद हमारा है। तैयारी कितना एक्साइटेड है? आपकी बातों से लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा है। कितनी खुशी है? रात में सोई कि नहीं सोई? बिल्कुल सोए, रात में सोए और अपने आयुर्वेद के लिए जितना हो पाएगा उतना करेंगे। सुबह सुबह इतनी एनर्जी से आ गई? बस 4 बजे उठती हूँ, पर डे 4 बजे उठती हूँ। ये देखिए यहाँ पर सब लोग पहुँचे हैं, तख्तियाँ भी लगी हैं और थोड़ी देर में ही जो डंडी है वो दे दी जाएगी। क्या नाम है जी आप? डॉक्टर साजिद। तो साजिद साहब बाइक लेके तैयार हैं रैली? जी जी जी, रात भर हम इसके लिए बहुत उत्साह थे, तो कल ही से हम इसके लिए तैयार थे। तैयारी बहुत बढ़िया से किए हैं, आयुर्वेद को पहुंचाएंगे, एक दिन आएगा आयुर्वेद का ही होगा, बोलबाला होगा पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में। हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद, वर्ल्ड में ले जाएंगे, वर्ल्ड लेवल पे अपनाना है, जन जन को पहुंचाना है, आयुर्वेद अपनाना है। क्या नाम है? कहाँ से? तो मिला तिवारी, अनीता लखनऊ। शुक्ला, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में गठिया विभाग में सिस्टर हूँ। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर लखनऊ पे बाइक रैली का आयोजन किया गया। डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु हमारे साथ में हैं, आयुष मंत्री। सर, आज आपने फ्लैग ऑफ किया और बड़े जोश के साथ जो बाइकर्स थे वो यहाँ से निकले। ये रैली का क्या संदेश रहेगा, किस तरह से लोगों को कनेक्ट करेगी, और आयुष जो है यानी जो आयुर्वेद है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इतर अंग्रेजी दवाओं के और होम्योपैथिक दवाओं के? सबसे पहले तो संपूर्ण देशवासियों को और उत्तर प्रदेश के अपने निवासियों को आज आयुर्वेद दिवस की, ये 10वां आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं हम लोग, उसकी बधाई और शुभकामना है। शारदीय नवरात्र में माँ शक्ति की उपासना का त्यौहार है सामने, विजयादशमी की बधाई और शुभकामना देता हूँ। और बड़े गर्व से कहता हूँ कि भारत की सनातन की उस विधा को जो सम्मान इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, देश अभिभूत है। और देश को गर्व की अनुभूति होती है कि अपनी सनातन की उस इलाज चिकित्सा की पद्धति से जब देश जुड़ता है तो उसको लगता है कि वो वेदों से जुड़ रहा, वो इस देश की आत्मा से जुड़ रहा, वो इस देश की मिट्टी से जुड़ रहा, वो दरवाजे की नीम और आंगन की तुलसी से जुड़ रहा है। कोई ऐसा पौधा नहीं, कोई ऐसा वृक्ष प्रकृति ने ऐसा नहीं दिया है जिनकी आयुर्वेद में उपयोगिता न हो, इलाज के लिए जिनके एक एक रासायनिक गुणों के अनुरूप। तो प्रकृति पूजक समाज है, प्रकृति पूजक धर्म है, प्रकृति पूजक देश है। तो ऐसे में आयुर्वेद की महत्ता अपने आप बढ़ जाती है जब हर एक एक पत्तियाँ, किसी का तना, किसी की जड़ें, किसी की पत्तियां उस व्यक्ति के जीवन के लिए उपयोगी साबित होती हैं। देश जानता है कि कौन माँ, हमारी जो माँ होती थी, दादी होती थी, नानी होती थी, हमारे घर के बुज़ुर्ग बचपन से बच्चे के ऊपर जो ऐसी चीज़ों को आजमाते थे। 9 नवंबर 2014 में जब आयुष का मंत्रालय देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाया और 2017 से उत्तर प्रदेश में बना, वो 3 साल जो छूटे हैं, वो 3 साल आने वाले दिनों के लिए हम लोगों को लगता है कि काश हम केंद्र की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में मंत्रालय शुरू कर पाते, तो आज हमारी प्रगति, हमारी ऊंचाइयां और भी कुछ होती। आज ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। आज विश्व का
ये आज का दिन और रात बराबर होती है। तो जीवन के संतुलन के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद सबके लिए बहुत उपयोगी है और एक ऐसी विधा है जिसकी दवाओं पे लोगों की आस्था, लोगों का भरोसा वो जन्म से ही होता है। बचपन से लोगों ने इसको आजमाया है। सरकार जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है, जन जन तक, हर घर आयुर्वेद, हर व्यक्ति तक आयुर्वेद और सारे संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण प्लेनेट को इससे जोड़ने का जो आह्वान है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, तो मुझको लगता है कि आयुर्वेद अपने मिशन में आने वाले दिनों में उन बुलंदियों को, उन ऊंचाइयों को छुएगा। आपने देखा कि 21 जून को जैसे सारे विश्व ने, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस की मान्यता दिया, वैसे ही मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में आयुर्वेद दिवस भी सारे संसार में माना जाएगा, उसको सम्मान मिलेगा और सारे विश्व में आयुर्वेद का ज्ञान और आयुर्वेद की महत्ता बढ़ेगी। सर, एक ये अंतिम सवाल रहेगा, जैसे जो पश्चिमी देश हैं या फिर जो तमाम पश्चिमी देशों की तरफ आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि बड़ा स्लो प्रोसेस है आयुर्वेद और इतना कारगर नहीं है, हमारी दवाइयाँ बहुत तेज़ी से फ़ायदा कर देती हैं। देखिए, भारत का जो अध्यात्म है, भारत का जो ज्ञान है, भारत का जो वैभव, अतीत का भारत विश्वगुरु था और सारी दुनिया भारत को देखने आती थी। अगर आपने कोलंबस और वास्को डी गामा की यात्राओं के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने अल्बर्नी और फाहियान और ह्वेनसांग की यात्राओं के बारे में पढ़ा होगा, तो वो भारत के अतीत के, भारत के उस वैभव को देखने आते थे। तो भारत का जो ज्ञान है वो दुनिया में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ ज्ञान के रूप में। संसार जब, देखिए, पूरब और पश्चिम का फ़र्क आपको पता है कि जब अपने जीवन शैली से ऊब के जब मार्क जुकरबर्ग और टेस्ला का मालिक हो, चाहे वो दुनिया की बड़ी कंपनियों के एप्पल का मालिक हो, जब वो भारत आते हैं तो किसकी तलाश में? अध्यात्म की, ज्ञान की, ऊर्जा के लिए। तो वो भी हमारी जो आयुर्वेद की आयुष की ताकत है वो भी संसार के लिए धीमा ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसकी ताकत में, उसके इलाज में जो उसका परिणाम है वो दुनिया को आश्चर्य में डालने वाला है। इसलिए दुनिया धीरे धीरे आयुष की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, हमारी अन्य भी जितनी विधाएं हैं, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे सोवा रिगपा हो, तो पूरे देश में जितनी विधाएं हैं इन सब से जुड़ने के लिए देश के लोगों में जो उत्साह दिख रहा, जो हमारे अस्पतालों में भीड़ उमड़ रही, हमारी दवाओं के प्रति जो लोगों के मन में आकर्षण बढ़ा, हम शोध पे भी काम कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए अपने अस्पतालों को सुधार कर रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जैसी संस्थाएं हम देश के अन्य हिस्सों में भी बनाने जा रहे हैं। शोध के लगातार देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपको मेरी बात को सुन के अच्छा लगेगा कि WHO ने दुनिया के संयुक्त राष्ट्र से जुड़े उस हर देश की परंपरागत दवाओं पे शोध के लिए भारत के जामनगर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए चुना है। हम शोध पे भी काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी संस्थान हैं, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ हो, सिद्ध हो, तो उत्तर प्रदेश में भी हम नए संस्थान लगातार स्थापित करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि दुनिया शोध पे ज़्यादा ध्यान देती है, तो हमारा भी ये है कि हम शोध परक दवाएं और शोध करके समाज में अपनी सिद्ध की हुई चीज़ों को समाज में ले जाएं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी ऋषभ के साथ अनुराग तिवारी, द जर्नलिस्ट न्यूज़, लखनऊ।